बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। आज हम बात करेंगे फिर उसामा सती के मर्डर के हवाले से। उसका जो वाक़या हुआ कि अभी तक उसके घर में सियासी और मजहबी शख्सियात की आमद का सिलसिला और फादा ख्वानी का और ताज़ियत का सिलसिला जारी है। नेर बुखारी, तारिक फजल चौधरी और इसी तरह मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत दीगर शख्सियात ने भी उनके घर जाके उसामा के उनके वालिदैन से और दीगर से ताज़ियत की और अपनी मुकम्मल तावर की यकीन दहानी भी कराई। अब इसमें तमाम बातों में एक ही सामने आई है, वो ये है जो JIT का आज पहला इजलास हुआ SP सदर जोन सरफराज विर्क की सरबराही में उनके दफ्तर में, इस पे DSP इन्वेस्टिगेशन समेत IB, MI और ISI के एहलकारों समेत DSP रमना और SHO रमना ने भी शिरकत की। और इसी टीम ने JIT जो चीफ कमिश्नर ने बनाई थी, उसने जाकर तमाम जो 5 मुल्ज़मान हैं पुलिस एहलकार, उनके बयानात रिकॉर्ड किए। बयानात में एक अहम बात सामने आई है और वो बात ये है कि तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तक पुलिस एहलकार इस उसामा सती की गाड़ी का पीछा करते रहे हैं। इस हवाले से पुलिस राय के मुताबिक जो यूनिवर्सिटी है उसके सेकंड गेट से ये चेस करना शुरू हुए, इसका पीछा करना शुरू हुए और G10 में G9 के इशारे के पास जो G10 के एरिया है वहाँ पर आके गाड़ी जो है रुकी थी। उस दौरान में ज़राए के मुताबिक गाड़ी पर वक्तन फ़क्तन फायर की जाते रहे हैं, जिसका वाज़ेह सबूत गाड़ी पे मुख्तलिफ़ जगहों पर उसकी साइड्स पर और गाड़ी के फ्रंट पे जो फायर लगे हैं। तो इससे बात को तकवीज़ मिलती है कि गाड़ी पर जो पुलिस एहलकार हैं वो चेज़ कर रहे थे और बार बार उस पर फायर कर रहे थे। अब वो फायर क्यों कर रहे थे बाकी चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात सामने आ रही है कि गुज़श्ता रोज़ जो नेशनल प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसमें जो उसामा सती के वरसात लवाकिन थे, उन्होंने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर अदम एतमाद करते हुए मुतालबा किया था कि इस पर आला सतह की तहकीकात की जाए। और उसकी अम्मी बता रही थी कि कहते हैं कि मामा 2 दिन बाद मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाऊंगा, ट्यूसडे को हम चलेंगे साथ। इतना वो अच्छा लड़का था, अपनी बहन से इतना प्यार करता था, अपनी मामा से और भाई से। कितने बहन भाई हैं वो? उसका एक बड़ा भाई है और उसकी एक छोटी बहन है। तो उसकी अम्मी से आपकी बात हुई होगी, ज़ाहिर है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि क्या इस वक्त वो क्या तवक्को कर रही हैं, इंसाफ मिलेगा? इंसाफ की हमें उम्मीद हमें गवर्नमेंट से या किसी से कोई भी नहीं है कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि ये मुल्क इतना डिसेंसिटाइज हो चुका है, यहाँ पे बेहिसी इतनी बढ़ चुकी है, यहाँ पे हर दूसरे दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं। हम लोग इसलिए जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है और जुल्म का साथ देने के बराबर है। हम लोग इसलिए बाहर आए कि बेगुनाह से कत्ल कर दिया गया और इसका अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ इसलिए उठाएंगे ताकि इसके बाद कैपिटल में जिसको सेफ़ कंसिडर किया जाए तो दोबारा किसी और उसामा के साथ या किसी और बेटे के साथ ये। उसामा हमारा बहुत ही लाडला और होनहार बच्चा था। जुल्म और बर्बरियत की वो बदतरीन मिसाल कायम की है एक दफ़ा फिर हमारे सरकारी रियासती इदारों ने कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बेटा आपका भाई था? आप मेरा बात करें। उसामा को उसके नाकर्दा गुनाह की सज़ा दी गई है। वो अपने फ्रेंड को छोड़ने उसके घर छोड़ के वापस आ रहा था कि उसको नाके पर रोका गया। वो नहीं रुका, इसलिए नहीं रुका कि उससे एक दिन पहले भी उनके साथ हार्ट टॉक हुई है नाके वालों से और उन्होंने उसको थ्रेट किया, हरास किया कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बात उसने आके अपने घर अपने फादर से डिस्कस की है कि ये हुआ, आज काफ़ी गुस्से में घर आया है। फिर उस दिन जिस दिन उसका मर्डर किया गया है, वो जब वापस आया वो नहीं रुका, उन्होंने उसको चेज़ किया और उस पर चारों तरफ से 22 गोलियां उसकी गाड़ी पे चलाई गई, जिसमें से 6 गोलियां उसकी बॉडी में घुस गई और उसका सफाकी से उन्होंने मर्डर किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि किस लॉ एंड ऑर्डर के तहत उन्होंने ये किया? क्या कोई कानून ऐसा है जो एक निहत्थे शहरी को
बगैर किसी वजह के भी आप उसकी गाड़ी रोकें, उसके टायर बर्स्ट करें, उसको रोकना मकसद है ना, आपको सस्पिशन है, आप उसको रोकें, आप उसकी गाड़ी को बर्स्ट करें, उसको मारें पिटें, इतना मारें कि वो आपको सस्पिशन है ना, आपको गुस्सा है, आप यहाँ पे आपको कोई इंसाफ नहीं है। हमें भी उम्मीद तो कोई नहीं है, लेकिन चूँकि हम एक पढ़े लिखे शहरी हैं, इस्लामाबाद में 40 साल से हम लोग रह रहे हैं और हमने ये हमारा शहर है, ये हम इस शहर में 40 साल से रह रहे हैं। हमें इसका ये सलाह दिया गया है कि हमारे लखते जिगर को, हमारे 22 साला बेटे को हमारे सामने 22 गोलियों से उड़ा दिया गया, उसकी सीने को छिलनी कर दिया गया है, वो भी ऐसे गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं है। वो कौन होते गुनाह की सज़ा देने वाले? उनका काम, वो इस हमारे मुहाफ़िज़ कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया है वो तो। क्योंकि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म जारी किया है, तो एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद इस पर जुडिशल इंक्वायरी करेंगे, और इसी तरह पुलिस की टीआईटी बनाई गई है, वो भी अपना काम शुरू कर चुकी है। लेकिन आज इस्लामाबाद के ताजा रहनुमाओं ने प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट में वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया था कि इसमें जो इंक्वायरी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज की सरबराही में कराई जाए, जुडिशल इंक्वायरी, उसके अलावा किसी इंक्वायरी को वो तस्लीम नहीं करेंगे। यानी कि एक तो ये वाक़या पेश आया, और उसके बाद पुलिस पर, ताजर और आम पब्लिक और सिविल सोसाइटी उसकी इंक्वायरी पर, तहकीकात पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। तो यही सबसे बड़ी इस्लामाबाद पुलिस की नाकामी है, और इस्लामाबाद पुलिस की एक रेपो है जो सामने आ रही है कि कोई भी उसके ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है किसी किस्म की इंक्वायरी के ऊपर। दूसरी जानिब आज IG इस्लामाबाद अहमद जुल्फ़िकार ने SSP सिक्योरिटी के दफ्तर जो कि डिप्लोमेटिक एरिया में है, वहाँ पर भी पुलिस के अफसरान का आला सतह का इजलास किया। अब वहाँ पर इजलास करने की वजूहात क्या है, उसके हम जानने की कोशिश की, लेकिन उस पर बताया जा रहा है कि जी IG साहब वहाँ पार्लियामेंट हाउस में कामा कमेटी में इजलास में शिरकत थे, तो उन्होंने कहा करीबी है तो वहीं पर इजलास बुला दिया जाए। लेकिन हमें जो मालूम हुआ है कि वो मीडिया से इस बात को छुपाने के लिए जो इजलास रखा गया ताकि मीडिया उस इजलास तक ना पहुँच सके, इसीलिए उस इजलास की कोई प्रेस रिलीज, कोई उस पर मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। लेकिन ज़राए के मुताबिक इजलास में वो इस्लामाबाद पुलिस के IG ने अफसरान को खासी डांट पिलाई है, और जो क्राइम बढ़ा है और जो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की साख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मुतासर हुई है इंतहाई हद तक, तो उसको बहाल करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों को कहा गया कि वो अपने अपने तौर पर सोशल मीडिया के साथ साथ जो पब्लिक डीलिंग है उसको बेहतर करें, और मुलजमान की गिरफ्तारी के साथ साथ दीगर जो पुलिसिंग है उसको बेहतर करें, गश्त बेहतर करें। लेकिन अब देखना यह है कि जो अदम एतमाद किया गया है इंक्वायरी के हवाले से, तो अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी होती है या नहीं होती है। कि 2 रोज़ पहले वज़ीर दाखिला ने जब उससे घर गए थे उसामा के, तो उस वक्त भी शेख रशीद ने कहा था कि वो अगर इस जुडिशल इंक्वायरी से वो उसके लवाकिन मुतमिन नहीं होंगे तो हम किसी आला जज से भी इंक्वायरी करा सकते हैं। तो अब शेख रशीद साहब जो है वो कोयटा पहुँच चुके हैं, उनकी वापसी के बाद फिर फैसला होगा कि ये जुडिशल इंक्वायरी इस तरह चलेगी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज से होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।